रात के ठीक 2 बजे है। कमरे में एक बल्ब जल रहा है, टेबल पर फटी पुरानी किताबें, एक पेन और कोने में रखा है माँ का दिया हुआ टिफिन। यह कहानी है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों में से एक रमेश की। रमेश कोई खास नहीं है, बस वही है जो आप हो, मैं हूँ, और हर साल जो फॉर्म भरते हैं और इंतजार करते हैं कि कभी हम भी कहलाएंगे सरकारी बाबू। उसकी कहानी है। रमेश के पिता एक दिहाड़ी मजदूर है और माँ स्कूल में खाना बनाने जाती है। जब भी स्टेशन से ट्रेन गुजरती थी, रमेश रुक जाता था और देखता था। यूनिफॉर्म में खड़े कर्मचारी उसे भगवान जैसे लगते थे। माँ ने एक दिन कहा, बेटा तू भी कभी ऐसी नौकरी करेगा ना जिससे तेरी माँ और पापा रोज कभी मजदूरी के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े। उसी दिन से रेलवे ग्रुप डी का सपना जन्मा। लोग कहते हैं अरे ग्रुप डी ही तो है, आसान है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि रमेश सुबह 5 बजे उठकर पहले दूध बांटता है, फिर न्यूज़पेपर बेचता है, फिर लाइब्रेरी जाता है, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाता है और रात में थका आ रहा किताबें खोलता है। कभी बिजली चली जाती है, कभी पेट खाली हो जाता है, कभी मन टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पढ़ता है क्योंकि उसके पास हारने का ऑप्शन खुदा ने खत्म कर दिया। वो बस रेलवे ग्रुप डी के लिए सोच रहा होता है। इतने में रेलवे ग्रुप डी का टन से नोटिफिकेशन आता है। रमेश फॉर्म भरता है। फॉर्म की फीस 500 रुपए, 50 रुपए साइबर कैफे वाले ने लिए और 50 रुपए व्हाइट बैकग्राउंड फोटो बनाने में चले गए। माँ चुपचाप अलमारी से पैसे निकालती है और रमेश देख लेता है। वही पैसे हैं जो पापा की दवा के लिए रखे थे। माँ बस इतना कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़, इस बार हो जाएगा। प्रतियोगिता का डर है और लाखों फॉर्म, कुछ 1000 सीटें हैं। रमेश रात को सो नहीं पाता। सोचता है अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। उसे पापा की दवा की टेंशन उसी दिन से दिमाग में बैठ गई। अब वो नींद में 2 घंटे कम करके और ज्यादा पढ़ता है। और रिश्तेदार पूछते हैं अब भी पढ़ रहे हो, कितनी बार एग्जाम दोगे? लेकिन कोई ये नहीं पूछता अगर रमेश पढ़ना छोड़ दे तो करेगा क्या। परीक्षा का दिन आता है। परीक्षा केंद्र दूर है। रमेश भाग कर ट्रेन पकड़ता है और रात भर ट्रेन में खड़े होकर सफर करता है। स्टेशन पर ही रात काटता है। सुबह चाय पीकर एग्जाम देता है। एग्जाम थोड़ा ठीक जाता है, आंखों में उम्मीद होती है और मंदिर में सिर झुकाकर कहता है भगवान इस बार करा देना, अब और ताकत नहीं बची। इंतजार और सिर्फ इंतजार, रिजल्ट नहीं आता है। महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाती है। कुछ दोस्त प्राइवेट नौकरी में चले जाते हैं और कुछ दोस्त शादी कर लेते हैं, कुछ सपने छोड़ देते हैं। लेकिन रमेश आज भी पढ़ रहा होगा क्योंकि उसने अपनी माँ की आंखों में एक भरोसा देखा। एक दिन मोबाइल पर टन से नोटिफिकेशन आता है, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट हुआ जारी। रमेश के हाथ कांपते हैं, आंख भर आती है और उस पीडीएफ में रमेश अपना नाम देखता है। उसका नाम लिस्ट में फाइनली आ चुका हो। रमेश रो पड़ता है। पहली बार रोता है बिना डर के। माँ को फोन करता है, माँ कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, कहानी हर रेलवे ग्रुप डी छात्र की है जो गरीबी से लड़ रहा है, जो समाज से लड़ रहा है और खुद से भी। अगर आज तुम थके हो, मन टूटा है, तो याद रखना रेलवे ग्रुप डी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह उस दर्द का जवाब है जो सालों से सीने में दबा हुआ है। संघर्ष जारी रखो क्योंकि एक दिन ट्रेन रुकेगी और तुम यूनिफॉर्म में खड़े होगे।